अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है असम में भयंकर तबाही को लेकर के। जी हां, भयंकर तबाही, बाढ़ की वजह से असम पूरी तरह से इसकी चपेट में आ चुका है और इस वक्त बड़ी खबर असम के कई जिलों से सामने आ रही है। सिर्फ असम ही नहीं बल्कि मेघालय और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में भी इस घटना के सामने आने के साथ ही रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने उफान से भी ऊपर बहना शुरू हो चुकी है और लगातार इसके प्रभाव भी दिखने शुरू हो चुके हैं। लगभग 112 गांव अब तक इस तबाही में प्रभावित हो चुके हैं। 112 गांव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है असम में डैम और असम में साथ ही साथ यहां पर मौजूदा कई पुलों को लेकर के बहने की खबर सामने आ रही है, जिसमें कई सारे लोगों के लापता होने को लेकर के इस वक्त खबर सामने आ रही है। बता दें कि बीते कई दिनों से लगातार असम इस दंश को झेल रहा है। असम में लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में उफान बढ़ता जा रहा है और हाल ये हो चुके हैं कि अब तक 112 गांवों को खाली करवाया जा चुका है। और इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं अलग अलग जगह से, असम के लगभग 6 जिलों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग जगहों से, जहां पर भयंकर तबाही को लेकर के खबर सामने आ रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने इस वक्त उत्तर प्रदेश और बिहार साथ ही नई दिल्ली इन सभी को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के साथ भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। क्या है पूरी खबर, क्या तस्वीरें इस वक्त असम से आ रही हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, साथ ही इसको लेकर के पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर, पल पल की अपडेट मौसम विज्ञान से आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर असम से सामने आ चुकी है। असम बीते लगभग 20 दिनों से भी ऊपर का समय हो चुका है और असम में हर जगह पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। हाल ये हो चुका है कि असम के कई रेलवे स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो वहीं कई ट्रेनों के भी इस तबाही में बह जाने की घटना सामने आ चुकी है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर सामने आ रही है वो असम के तेजपुर जिले से सामने आ रही है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी पर बने एक पुल के ढहने के साथ ही यहां मौजूद 32 लोग लापता हो चुके हैं और इस तबाही में बह चुके हैं। हालांकि इस खबर के सामने आने के साथ ही स्थानीय प्रशासन ने इसको लेकर के तुरंत संज्ञान लेते हुए सभी जो ब्रिज हैं, जो पुल हैं, जो असम नदी पर बने हुए हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। लोगों को जहां के तहां रुकने की सलाह दी जा रही है। तो वहीं कई गांव से लोगों को स्थानांतरित भी किया जा रहा है। लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जिस वक्त आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर सामने आ रही है असम के तेजपुर से। ये तस्वीर बता रही है किस कदर से असम के तेजपुर में और असम के आसपास के पूरे इलाके में भयंकर तबाही बनी हुई है। लगातार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं असम के जोरहाट में भी बादल फटने की घटना को लेकर के इस वक्त खबर सामने आई है। इस घटना के दौरान 38 लोगों के अब तक सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने की बात की जा रही है। इससे बताया जा रहा है कि अब तक कई लोग लापता हो चुके हैं, जहां बादल फटने के साथ ही पूरा गांव पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। असम अपने रास्तों को भी बदल रही है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि यहाँ पर पानी में तेज उफान की वजह से ऑरेंज अलर्ट और अपने सबसे ज़्यादा लेवल पर बारिश की वजह से ये पानी पहुँच चुका है और कई डैमों के भी क्षतिग्रस्त होने को लेकर के खबर सामने आ रही है। वहीं बताया जा रहा है कि असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बने 3 डैमों को खोलने की भी जानकारी आ रही है, क्योंकि ये डैम अपनी क्षमता से अधिक पानी का भार रोक रखे थे। लेकिन अब ये हाल बन चुके हैं कि अगर इन्हें नहीं खोला जाता है तो ये पूरी तरह से ध्वस्त हो सकते हैं और इस वजह से इस वक्त ये कठोर कदम उठाए गए हैं। हालांकि इसकी वजह से कई गांवों को प्रभावित किया गया है, कई गांवों के लोगों को इससे पहले स्थानांतरित किया गया है। तो वहीं असम के साथ साथ मेघालय
और अरुणाचल प्रदेश में भी ठीक यही हाल बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। उत्तर भारत को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड को लेकर के साथ ही हिमाचल में लैंडस्लाइडिंग जैसी घटनाओं को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश साथ ही बिहार और असम में कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग जैसी घटनाओं को भी लेकर के खबर सामने आ रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों के घर इन तबाही में बह चुके हैं। हाल ये बन चुका है कि सड़कें पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुकी हैं। सड़कों पर स्टीमर्स चलाने की नौबत आ चुकी है। यहाँ पर बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। कई जगहों पर इंटरनेट बंद होने के भी हालात बन चुके हैं। हाल ये है कि असम की कई ट्रेनों को बंद किया गया है। इस क्षेत्र में यानी से प्रभावित क्षेत्रों में कई स्टेशनों पर रेल के पटरियों के बहने की वजह से भी ये घटना बन चुकी है। ये हालात बन चुके हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये हालात हैं। कई जगहों पर हाल ऐसे भी हैं कि पूरी की पूरी ट्रेन ही इस बाढ़ की चपेट में आकर के बह चुकी है। और बताया जा रहा है कि अगले 24 से लेकर के 3 दिनों तक यानी कि 72 घंटे तक ऐसे हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि लगातार बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की जा रही है और साथ ही तूफ़ानी हवाओं को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटे में तेज बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही तेज़ तूफ़ानी हवाएं भी यहां पर चल सकती हैं। संभवतः कई जिले बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं बिहार के, और इस वजह से कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं अब बता दें कि असम में हाल ये भी बन चुका है कि कई जगहों पर बिजली गिरने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है। यानी कि असम पूरी तरह से तबाही के दंश को कई दिनों से झेल रहा है, जो कि अब और भी ज़्यादा आक्रामक होता जा रहा है। यहाँ तक कि अब ये प्रभाव मेघालय को भी अपनी चपेट में ले चुका है। मेघालय की राजधानी शिलांग में पिछले 24 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है। ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विज्ञान की तरफ से जारी अलर्ट में कहा गया है कि वैसे भी इस वर्ष सबसे ज़्यादा बारिश को लेकर के संभावना जताई जा रही थी, और ऐसी स्थिति में मानसून शुरू होने के साथ ही कई राज्यों में इसके प्रभाव दिखने शुरू हो चुके हैं, और यहाँ तक कि बिहार में भी मानसून पहुँचने की बात चल रही है। और जैसे ही यहाँ पर ये खबर सामने आ रही है, तो यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया सकता है। कोसी नदी लगातार अपनी उफान पर बह रही है। बीते कई दिनों से कोसी नदी अलर्ट की सीमा से भी ऊपर बहाव में है, और इस वजह से बिहार के भी कुछ गांवों को अब तक खाली कराया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे बिहार में भी यही हाल बनने वाला है। इसको लेकर के जैसे ही कोई खबर आती है, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे।